वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के एक पार्टी के सांसद भी हैं और वो मौलाना भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया है हाल ही में, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की जो नस्ल है वो ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान की फ़ौज में इतनी औकात नहीं है कि वो 24 घंटे भी भारत की हिंदुस्तान की फ़ौज का सामना कर सके, जो कि सच भी है। इसी बात पर पाकिस्तान में हो रहा है घमासान। सब लोग हो गए शुरू मौलाना को गाली देने में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। आप पूरा डिबेट देखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक दिन पहले एक इंतहाई दिलचस्प बात की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया बल्कि मौलाना को पता चला है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अप्रोच कर रखा है। उसके हवाले से थोड़ी सी डायसेक्शन करते हैं कि मौलाना इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ने असल में क्या कहा। कौन को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन कौमों के सौदे के ऊपर। मौलाना फजल रहमान की अजीबोगरीब स्टेटमेंट के जवाब में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब की ये एक्सप्लेनेशन सामने आई है। मौलाना साहब को यही गलतफहमी तालिबान के बारे में भी थी, जब वो कहते थे कि ये इस्लामाबाद से इतने दूर रह गए हैं, इतने दूर रह गए हैं, और हमने उनका भी बड़ा भरपूर मुकाबला किया। लिहाजा अगर आप इतने मायूस हैं अपने सियासी मुस्तकबिल से, तो आप पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की कौम को की जो सलाहियतें हैं उनको आप अंडरमाइन ना करें। आपके जो दोस्त हैं उनका पहले भी बड़ी भरपूर तरीके से उस दहशत गर्दी का मुकाबला किया जो आपके दोस्तों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की। फवाद चौधरी साहब 2009 की उस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे जब सवात वैली में जो टीटीपी का तहरीक तालिबान का कब्ज़ा हुआ, उन्होंने कुछ कब्ज़ा किया। उस वक्त मौलाना की जो स्टेटमेंट थी कि तालिबान इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं, ये इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की। लेकिन मिलिटरीली इसका क्या जवाब देते हैं? हमने जनरल एजाज एवान से ये पूछा कि ये क्या हकीकत है, मौलाना जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो 24 घंटे नहीं लड़ सकता, इस पर क्या कहना है एजाज एवान का? तो मौलाना फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट अगर पूरे उसमें देखें तो एक सियासी जो मैं कहूँगा दिवालियापन है कि वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की फ़ोर्स को डाउन प्ले करने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो ना तो मिलिट्री के लॉजिस्टिक स्टेमिना के बारे में वो इल्म रखते हैं, बल्कि आलम दीन होने की हैसियत से जो इस्लामी तारीख़ है उससे भी वो बेबहरा नज़र आते हैं। एक तो उन्हें पाकिस्तान आर्मी की सलाहियतों का, उसकी वार प्रिपेयर्डनेस का और उसके लॉजिस्टिक स्टेमिना का कोई इदराक नहीं है। रिकॉर्ड के लिए वादे करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी का हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में 45 डेज़ का वॉर स्टेमिना हम पिछले 12 साल से इसको तैयार रखते हैं और ये हम अचीव कर चुके हैं। ये सलाहियत अगर तमाम तर सेंक्शंस भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर लग जाएं तो हमें 45 डेज़ की ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। ये तो था एक लॉजिस्टिकल एनालिसिस के पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी और कितने दिन की जंग जो है कन्वेंशनल पाकिस्तान लड़ सकता है। लेकिन मौलाना क्यों करते हैं ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, इस पे जनरल अमजद शोएब साहब का तबसरा भी खासा दिलचस्प है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है वो हमेशा की तरह जैसे वो स्टेटमेंट देते हैं इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, और बिल्कुल इसी तरह जैसे अय्याज सादिक साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी जिसके बाद पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ, ये तकरीबन उसी तरह की दोस्त के लिबास में दुश्मन वाली स्टेटमेंट है। ये मौलाना पता नहीं दीनी इल्म के बारे में भी उतनी महारत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ें तो उनकी फील्ड नहीं हैं। वैसे भी अगर मैं उनके पूरे कैरियर को देखूं तो मुझे कहीं याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसी खुशगवार बात की हो पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के मामलात में कोई उन्होंने अपना हिस्सा डाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद तक का तो नारा कभी उनसे सुना नहीं। कायद आज़म के मज़ार पे जाके फातिहा खानी तक कभी तक उन्होंने कभी नहीं की। आपने एक बात की बड़ी साहब, मैं आपकी बात आपको याद दिलाता हूँ, ये प्रोजेक्ट कुछ और है, इसके मकासद कुछ और हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एक्सटेम्परी नहीं है। अपने तौर से रात को एक मुझे ज़मीर जाग गया और मैं आ गया, मेरे साथ ये हो रहा था। कारी सर मेरी सबमिशन है, आपने एक आधा ट्वीट भी देखा होगा, 4-5 बंदे एस्टैब्लिशमेंट को पड़ गए एकदम। जैसे ही भारत पाकिस्तान के पांव में पड़ा,
कुछ लोगों को तकलीफ हुई कि मुल्क में अदम इस्तेकाम लाना है और ये एक एजेंडे का हिस्सा है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आप फकीर, आपकी रिपोर्टरों की बात एजेंडे का हिस्सा है। 4-5 अटैक हुए मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू है मैं चला नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं 35 साफियों को बुला के किया। मौलाना साहब आपसे 35 साफी क्रेडिबल है, 1 अरब गुना आपकी तरह माल मुफ्त दिल बेरा माल नहीं खाया हमने। हम कश्मीर कमेटी के माल पे बैठ के सुदागरों की तरह लूटते नहीं रहे, अवाम का खून नहीं नोचा। आपको बड़े मरोड़ उठ रहे हैं कि जी वो फलां शख्सियत ने बुला के साफियों को कहा। आप जो साफियों से काम कराते हो वो बताऊं टीवी पे, मत करें इस तरह, मत छेड़े हर एक को। बड़ी साहब मजाक बना ली। ब्रेकिंग बड़ी बड़ी है। बड़ी साहब एजेंडा सिंपल है, मुझे बताओ सच क्या है, सिंपल सी बड़ी बात। साहब ये अरशद मलिक पार्ट 2 है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जब से भारत पांव पड़ा है पाक फौज के, कुछ लोगों को मरोड़ उठ गए हैं। मैं नहीं बताना चाह रहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करने से पहले कल बैरून मुल्क से बातें की। बस 1 मिनट यार, ये क्या कह रहे हैं? मैं क्योंकि रिपोर्टर हूं, मुझे रिपोर्टर रहने दें। हुकूमरान वक्त जाने, उनका काम जाने, हमारा काम है। अगर ये मौलाना साहब कहते हैं और ट्वीट कराते हैं अपने लिप पालकों से, तो ये मजाक समझा हुआ इन्होंने। हर साहब को हर बंदा जमीन फरोश है। इनकी तरह लूटा हुआ माल नहीं मैंने खाया, मुझे कभी किसी ने जमीन नहीं दी एकड़ों। मेरे तो आपको तो किसी ने ओहदा भी नहीं दिया, आपको तो सवीर मैंने कभी सरकारी योद्धा नहीं लिया। सरकारी योद्धे लेने वाले पांव पड़ के साफत का सबक देने लग पड़े हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अपनी औकात देखो, अपना माजी देखो, अपना हाल देखो, फिर जुबान खोलो। अच्छा, मरियम साहबा का जो है कौन थे दाढ़ी वाले साहब, वो जो कोयटा ब्रीफ केस लेकर गए थे, ये रवायत मैंने डाली है। तारड़ साहब नाम ले लें, वो तो पूरा खानदान ये हमें बात सिखाएंगी अब कि हम क्या हैं और ये क्या है। जाने दें, आपका मादी और हाल ऐसा नहीं है कि आप हर एक को गालियां दें। हम आपका अदब एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो 4-5 लगड़ बगड़ छोड़े हुए हैं ना आपने, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वैसे अच्छी हरकत है ये हाथियों की लड़ाई में बीच में बशीर मेमन। क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब। वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त करके हम आज भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन आप ये मेरा जवाब नहीं चला सकते। जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आएगा तो आप बीप करेंगे उसको। बट साहब मुझे अपनी आंख का शहतीर तो नजर नहीं आता, आपकी आंख का तिनका नजर आ जाता है। देखो मोहतरमा ने, हमारी बहन ने 4 दफा नाम नहीं लिया असद बाजवा का, और हमने आज नाम ले लिया उनका। हमने इनका एजिट चलाया। हाँ। उस वक्त डॉन लीग पे इनके वालिद मोहतरम ने कहा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ये इनके वालिद साहब का बयान है। तो मुझे बताए सौदेबाजी कौन करता है? साफी करता है। यहाँ कुछ सियासतदान, अच्छे सियासतदान भी हैं। आज इस मुल्क, मुझे बता दे, इन्होंने हमें बार बार चैलेंज किया आप नाम नहीं चलाओगे। नाम चला। खुद जब इनकी हुकूमत थी ये नाम लेने के काबिल नहीं थे। बता दूं अपनी हुकूमत में नाम लेने के काबिल। मैं बताऊं? हाँ। फिर डॉन लीग का 5वां किरदार किसने पांव पकड़ के किस सूरत हाल में बिछवाया? क्या कह रहे हैं आप? अभी तो 4 किरदार हटे थे, 5वें किरदार के लिए कौन गया, कितने बजे गया, क्या मुलाकात में रिक्वेस्ट की? कादी साहब इन्हें सब पता है। अब पता नहीं, सारी उम्र आपने इनको वॉक ओवर की आदत डाली हुई थी कि आप अबव द लॉ है, तो भट्टी साहब इन्होंने यही करना जो आप कर रहे हैं। अब वो डॉन लीग में किसी ने रिकॉर्डिंग किसी और ने करवाई थी। मीडिया सेल के ये काम नहीं होते कि अहम तरीन मुक़द्दर हलकों के अफसर आके बैठे तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। ठीक है। और फिर उनके छोड़े। अच्छा भट्टी साहब, आज अदलिया का